हेलो दोस्तों, दोबारा से फिर मिलना हुआ। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, उससे पहले हम ये जान लेंगे कि होती किस तरीके से है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम अपने चारों ओर बहुत सारे बदलाव देखते हैं, हिलना, ये सारे परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन दो तरीके के होते हैं, एक हमारा भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो पहले परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, तब हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया पे आएंगे। तो चल शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हेडिंग लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें इसकी रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होने का, और ये दोबारा से, यानी जिस अवस्था में पुरानी थी न कोई नया पदार्थ बनने का, उस अवस्था में दोबारा से भी आ सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये कहते हैं सभी की। तो इसमें लिखेंगे हम वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में, केवल भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था होती है हमारी, आकार में चेंज हो सकता है उसके। यहाँ लिख देंगे, जैसे से शुरू करेंगे, जैसे आकार या आकृति। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण लिखेंगे इसके। मोम का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी का, पानी का बर्फ में जमना, और बर्फ का पानी में पिघलना। ये तीन एग्जाम्पल मैंने बता दिए। इसी तरीके से, यानी जो हमारा परिवर्तन ऐसा हो कि वो दोबारा से अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। चलो अब लिख पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन इसका उल्टा हो जाएगा।
रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या होगा, ऐसा परिवर्तन परिवर्तन को बदलाव भी कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, गुणों एवं संगठन में परिवर्तन होता है। तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण लिखेंगे। इसका नंबर 1 उदाहरण, मोमबत्ती का जलना। अगर पूछा जाएगा कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आवेगा, और अगर पूछा जाए मोमबत्ती का जलना तो वो रासायनिक परिवर्तन में आवेगा। लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का जलना, और लिख सकते हैं दूध का दही में बदलना। ये सारे हमारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनकी जो प्रक्रिया है, उस अभिक्रिया को, जो प्रोसेस हो रहा उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ाते हैं। अब लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया में? लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके तथा पुनः व्यवस्थित होकर, दोबारा से फिर जुड़ जाएंगे वो, और पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो बनने वाला पदार्थ है वो रासायनिक संगठन में जो पहले वाले पदार्थ थे, अभिकारक पदार्थ, उनसे बिल्कुल अलग होता है। उसी को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक
पदार्थ आपस में क्रिया करके तथा पुनः व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा बनने वाला पदार्थ पूर्व कहते हैं पहले वाले पदार्थ को, पूर्व पदार्थ से रासायनिक गुणों में भिन्न होता है। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखो। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है या बनता है, कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ऑक्साइड बनता है। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया लिखो, अब लिखवाते हैं रासायनिक समीकरण। लिखेंगे इसको। इसके रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। बिल्कुल सेम वही, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसको हम उनके सूत्रों व प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण लिखेंगे इसमें, मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इनसे मैग्नीशियम धातु से और ऑक्सीजन से बिल्कुल इसके गुण क्या होंगे, अलग होंगे। इनके नाम लिखो, मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 2 उदाहरण लिखो। नंबर 1, मेथेन ली हमने CH4, उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन कराएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। इसका नाम CH4 का नाम मेथेन, इसका नाम ऑक्सीजन, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड, और जल, H2O जल कहते हैं। ठीक है, लिखो इनको और फिर आगे चलते हैं। अब हमारी जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो 2 तरीके से लिखी जाती है। एक कंकाली रासायनिक समीकरण होती है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। जो कंकाली रासायनिक समीकरण है उसको हम ऐसे ही जीव के तो सिंपल लिख देते हैं। उसमें जो अभिकारक की संख्या है और उत्पाद की संख्या है वो दोनों सेम नहीं रहती, लेकिन जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक की और उत्पाद की दोनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। तो अब लिखेंगे सबसे पहले अभिकारक होता क्या है। ये लिखेंगे अभिकारक में कि वह पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तथा यह हमेशा जो हमारी अभिक्रिया होगी उसके बाईं साइड में मिलेगा, ये हमेशा बाईं और होते हैं।
जहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। दूसरा लिखेंगे उत्पाद क्या होता है। वह पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में प्राप्त होते हैं लिख सकते हैं, या बनते हैं भी लिख सकते हैं, प्राप्त होते हैं भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। बनते हैं यानी रासायनिक समीकरण में प्राप्त होते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं और ये हमेशा दाईं साइड मिलेंगे, तीर से आगे की तरफ। यह हमेशा दाईं अभिक्रिया की दाईं ओर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, ये हमने उदाहरण लिया, ले लो A + B = बना हमारा कोई उत्पाद C और D। तो जो तीर से इधर की साइड है इनको कहेंगे हम अभिकारक। ये दोनों हमारे होंगे अभिकारक, तीर से जो पीछे की साइड है। और ये जो तीर से आगे की साइड है दाईं तरफ, इनको कहेंगे उत्पाद। आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो अब ये उतारो आप, फिर हम चलते हैं रासायनिक समीकरण हमारी कितनी प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण के प्रकार शुरू करते हैं। लिखो अब लिखेंगे हम रासायनिक समीकरण के प्रकार या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, दोनों एक ही बात है। अभिक्रिया के प्रकार, इसमें सबसे पहले रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के प्रकार में हम सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये जो संयोजन अभिक्रिया है हमारी, ये 2 या 3 नाम से आती है। एक तो हमारा संयोजन अभिक्रिया ही है, दूसरा इसका नाम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी आ सकती है। योगात्मक अभिक्रिया, योग का मतलब भी जोड़ना होता है और संयोजन का मतलब भी, संयोग का मतलब भी जोड़ना होता है। और तीसरा नाम इसका हो सकता है हमारा संकलन अभिक्रिया।
तीनों नाम याद रखने हैं। जो भी पेपर में आपको दिखाई दे, संकलन अभिक्रिया दिखाई दे रही तब भी यही लिखनी है, योगात्मक अभिक्रिया दिखाई दे रही तब भी यही लिखनी है, संयोजन अभिक्रिया दिखाई दे रही तब भी यही लिखना है, संकलन अभिक्रिया। अब इसके उदाहरण लिखेंगे। नंबर 1, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उदाहरण में अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम जरूर लिख दो। तो थ्योरी लिखने का तरीका यह है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जो मैं बोल रहा इस तरीके से लिख लिया। अब इसके नाम क्या होंगे? ये कार्बन है, नाम जरूर लिखने हैं, ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन क्या हो सकती है? दो अभिक्रिया लेनी है इसी तरीके से। अमोनिया ले ली हमने और इसके साथ साथ HCl ले लिया। अमोनिया ले ली, HCl ले लिया, और जब बनेगा अभिक्रिया तो हमारा बनेगा NH4Cl। इसका नाम है हमारा अमोनिया। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। पेपर में रिएक्शन दे के अभिकारक उत्पाद भी पूछ सकता है कि इनमें बताओ इस रिएक्शन में समीकरण में कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन C हमारा अभिकारक और हमारा ऑक्सीजन O2 ये भी हमारा अभिकारक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है हमारा वो हमारा उत्पाद है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड उत्पाद होगा और अमोनिया NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे अभिकारक होंगे। ये रिएक्शन लिखो, इसके तीनों नाम याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया, सेकंड नंबर की वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल उसकी उल्टी होगी संयोजन अभिक्रिया की। इसमें लिखेंगे हम एक अभिकारक एक अभिकारक किसी बाह्य ताप, दाब, प्रकाश या विद्युत, इनको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, विद्युत बाह्य कारक से एक अभिकारक किसी बाह्य ताप भी हो सकता है, दाब भी हो सकता है, प्रकाश या विद्युत कारक होते हैं ये, इनसे अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से
अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ये लिख लेंगे। वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, विद्युत अपघटन। नंबर 2, प्रकाशिक अपघटन। और नंबर 3, ऊष्मीय। ऊष्मीय अपघटन, ये तीनों होती हैं। अब विद्युत अपघटन क्या है, प्रकाशिक अपघटन क्या है, ऊष्मीय अपघटन क्या है, ये पढ़ लेते हैं। एक मिनट बस। जो हमने अभी अपघटन की अभिक्रिया पढ़ी थी, वही बिल्कुल सेम विद्युत अपघटन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि किसी विद्युत के द्वारा एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हमारा जल है H2O, तीर पे रखेंगे विद्युत, बिजली जब देंगे तो हमारा H2 गैस में और O2 गैस में ये टूटेगा। यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे। ये हमारा विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है। दूसरी हमारी रिएक्शन होगी प्रकाशिक अपघटन। उसमें कौन सा एग्जाम्पल है वो मैं बता रहा हूँ। अपघटन प्रकाशिक अपघटन में हमारा AgCl का एग्जाम्पल चलता है और इस पर प्रकाश की उपस्थिति रखनी है। प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ हमारा सिल्वर अलग निकल जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। इसको जल कहते हैं, इसका नाम हाइड्रोजन और इसका नाम ऑक्सीजन। और ये हमारा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन गैस। ये लिखेंगे। और हमारा ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण बस वो भी लिखते हैं। ऊष्मीय अपघटन, इसमें हम ऊष्मा देंगे इसको तब अपघटित होगा। जैसे हमारा CaOH का होल ट्वाइस है, अगर हम इसको ऊष्मा देंगे तो हमारा
CaO बनेगा और जल बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड और जल। ठीक है, एक इसकी उदाहरण और, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट उसमें रखेंगे तो हमारा CaO बनेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा उसमें अपघटन भी हो गया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट टू आएगा और उसमें हम जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमारा विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर था उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, जो भी आपके आसपास पढ़ रहे हों बच्चे, उनको भेज दें, वो ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे टेलीग्राम लिंक से हम अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।